आप सभी का आज के दिन हम आराधना में स्वागत करते हैं। और जब हम आराधना में जाने लगे हैं, क्यों ना हम अपने मनों को परमेश्वर के सामने लेके आए। आमीन। और जैसे कि उसकी रहमत है जिसे हम अपने शब्दों के द्वारा बयान नहीं कर सकते हैं, पर हम उसका धन्यवाद जरूर कर सकते हैं उसके गीत गाकर। आमीन। तो क्यों ना ये गीत गाए, रहमत तेरी खुदा। हालेलुया। अब चाहे कुछ भी हो जाए, ना लौटूंगा। बख्शी है ये जिंदगी जो तूने खुदा, हर उम्मीद मेरा हौसला अब तुझसे जुड़ा। सरताज है मेरा खुदा, मेरा यीशुआ। मिलके गाए, अब चाहे कुछ भी हो जाए, अब चाहे कुछ भी हो जाए, ना लौटूंगा।
प्रभु हम अपनी उम्मीद को तेरे ऊपर बांधे रख रहे हैं प्रभु। इस समय में जहाँ पे शायद हमारे मन में विचार है कि कब ये समय खत्म होगा, कब ये परिस्थितियाँ हमारी खत्म होगी प्रभु, सिर्फ तू ही हमारी उम्मीद है प्रभु, सिर्फ तू ही हमारा वो लंगर है जिसे हम पकड़ के इस समय में खड़े रह सकते हैं प्रभु और अपने जीवनों में आगे बढ़ सकते हैं प्रभु। मेरी उम्मीद तो बंधी है प्रभु सिर्फ तुझ में प्रभु, सिर्फ तुझ में।
उसका चेहरा छुपता दिखे, मेरा प्यार कभी ना बदले, हर आंधी और तूफान में भी मेरा लंगर यीशु है। जब उसका चेहरा छुपता दिखे, मेरा प्यार कभी ना बदले, हर आंधी और तूफान में भी मेरा लंगर यीशु है। मेरा लंगर यीशु है, उसी मेरा शरण स्थान, प्रेमी के प्रेम में बड़े बलवान, आदि में भी वो प्रभु है, प्रभु सबका। मसीह मेरा, मसीह मेरा चरण स्थान, प्रेमी के प्रेम में बड़े बलवान, आदि में भी वो प्रभु है, प्रभु सबका। प्रभु, हम तुझे उस लंगर को पकड़ सके प्रभु, जब तेरा चेहरा छुपता दिखे प्रभु। इन समयों में खासकर प्रभु, ऐसी कई परिस्थितियां हमारे जीवन में हो सकती जहां पे तेरा चेहरा छुपता लग रहा है प्रभु, और तू हमारा बल है प्रभु। हमें वो कृपा दे प्रभु कि हम तेरे करीब रह सकें, उस समय तुझे चुन सके प्रभु, उन परिस्थितियों में जहां हमें तेरे साथ शायद कोई उम्मीद ना लगे प्रभु, पर तू हमारी उम्मीद है। और उसी बात पर विश्वास रखते हुए, उसी कृपा से जो तू हमें देता है प्रभु, हम तेरे और करीब आ सके प्रभु। आगे आने वाले समय को तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं प्रभु। प्रचार के द्वारा हमें आशीषित करना, और भी जो चीजें प्रभु, सबसे हमें आशीषित करना प्रभु। ये छोटी सी प्रार्थना तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन। शालोम। ये समय है जब हम परमेश्वर को देने के बारे में बात करते हैं, और आमतौर पे आप जानते ही हैं किस तरीके से पिछले कुछ दिनों से हम ऐसे लोगों को अपने साथ लेकर आ रहे हैं। हम जानना चाहते हैं उनके व्यूज़, उनके विचार देने के बारे में। तो आज हमारे साथ रमेश हैं, और रमेश उन कुछ वफ़ादार लोगों में से हैं जो हमेशा देते आए हैं, अपनी कमी घटी में भी। मतलब मुझे उनका मालूम है कि वो देते आए हैं। तो चलिए रमेश, आपसे हम प्रश्न पूछेंगे। आपके लिए दशमांश, भेंट, मिशन, विजन देना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये परमेश्वर ने हमें बाइबल में हुक्म दिया है कि अपनी कमाई का 10वां हिस्सा परमेश्वर के भवन में भेंट के रूप में लेकर आना चाहिए। हाँ, ताकि भवन का जो कामकाज है वो चल सके। ठीक है। क्योंकि आप इतनी वफादारी से देते आए हैं, और कभी कभी मैंने सुना है कि आपको कमियां भी आई। जी, कमियां आई हैं, लेकिन फिर भी मतलब कदम ज़रूर उठाया। चाहे बेशक जीवन में कमी है, लेकिन उसके बावजूद जो परमेश्वर को देना है वो तो देना ही देना है, किसी भी हाल में। बेशक हमारे पास वो बचे या ना बचे, पर सबसे पहले हमें प्रभु के लिए निकालना है। तो जैसे आपने अपने कमी में भी दिया, तो हम ये मान सकते हैं कि परमेश्वर ने भी आपको कभी शर्मिंदा नहीं रखा होगा? कभी नहीं रखा, कमियों को पूरा किया। ठीक है। अच्छा,
मुझे पास्टर सैम ने बातचीत किया था, उन्होंने बताया रमेश ने अभी हाल ही में अपना घर तैयार किया है और उस घर को तैयार करने के लिए किसी ने उसको आशीषित किया है और आपने वो घर बनाया उस आशीष के द्वारा। पर अकाउंट्स में जो अकाउंट सेक्शन है उसमें मैंने देखा कि आपने उसमें से भी दशवांश निकाल के दिया है। तो आप उसके बारे में कुछ बताएंगे कि आपने उसमें से क्यों दशवांश, मतलब मेरे ख्याल से बाइबल में कुछ स्पेसिफिक ऐसा लिखा नहीं हुआ है कि अगर कुछ गिफ्ट मिलता है तो फिर हम दें, मेरा जहाँ तक नॉलेज जाता है, पर उसमें से भी आपने दिया, क्यों दिया? क्यों, जब हम परमेश्वर को प्यार करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर से ये आता है कि हम उसमें से भी निकाल कर प्रभु के लिए कुछ ना कुछ दें। बेशक हमारी तनख्वाह है उसमें से हम 10% निकाल रहे हैं, लेकिन इसके अलावा परमेश्वर जो भी आशीष के रूप में हमें देता है, हमारा फर्ज बनता है कि उसमें से भी हम 10% या 25% इतना निकाल कर परमेश्वर के भवन में डालें। तो आपने जब मकान के लिए सामान वगैरह खरीदा होगा, बजरी है, फिर सरिया है, ईंट है, अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो कुछ उसमें से आशीषें मिली आपको? हाँ जी, आशीष मिली। तो जहाँ से हम पहले ईंट लेकर आ रहे थे वहाँ ईंट मतलब नियर अबाउट 6000, 1000 ईंट लेना तो 6000 देना पड़ेगा। लेकिन जब इसके लिए हमने निकाला उसके बाद ऐसे ही मेरे मन में आया मैं किसी और से भी पूछूं। तो वहाँ जब मैंने पूछा तो वही ईंट मुझे 600 रुपये सस्ती में मिली। वाह, बहुत अच्छी और बात है। रेता, सीमेंट ये भी कम रेट में वहाँ मुझे मिला। तो मतलब ओवरऑल आपको काफ़ी फ़ायदा हो गया क्योंकि आपने उसमें से निकाल के दिया। अच्छा, जैसे आपने कहा कि आपके जीवन में कमियां भी आई हैं, हम सबको पता है कमियां हम में आती हैं, पर जो मेरा अनुभव रहा है, शायद आप में से भी कई लोगों का अनुभव रहा होगा कि कमियां आती हैं, पर क्योंकि हम परमेश्वर को ईमानदारी से देते हैं, परमेश्वर उन कमियों को पूरी करता है। अगर हम नहीं देते हैं तो वो कमियां फिर कर्ज में बदल जाता है, हमें कर्ज लेना पड़ता है या हमारा किसी न किसी तरीके से नुकसान जाता है। तो जब आपके जीवन में भी कमियां आई और आपने फिर भी कहा कि आपने दिया, तो मेरे ख्याल से आपके जीवन में ज़रूर एक आयत या कोई परमेश्वर का वचन रहा होगा जिसने आपको उस समय बल दिया होगा। कभी आपका दिल डगमगाया कि मैं ना दूं करके? ऐसा एक बार हुआ था, जैसे जब लॉकडाउन शुरू ही हुआ था उस दौरान, मतलब उससे पहले मैंने 3-4 जगह ऐसे टाइपिंग का कुछ काम किया था, वहाँ से वो पेमेंट आनी थी। पर जब लॉकडाउन का दूसरा हफ्ता ही था तो पेमेंट का कुछ चांस भी नहीं था कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो उस दौरान मेरे मन में ये आया था कि मैं सिर्फ दशवांश डाल दूंगा, बाकी जो मिशन, जो विजन या कुछ और जो वायदा किया है वो मैं नहीं दे पाऊंगा। पर उसी के अगले हफ्ते पास्टर जी ने एक मैसेज डाला था ऑनलाइन प्रचार में, जब चंदे का बोलते हैं उस टाइम परमेश्वर, तो पास्टर जी ने कुछ ऐसा बोला था जिसके दौरान परमेश्वर ने मुझसे बात की कि नहीं, मिशन विजन भी देना ही देना है। अगर आज हम मतलब कमी में हैं तो इस मिशन में से जो पास्टर है उनको हम भेंट देते हैं या सपोर्ट करते हैं, उनको भी कमी होएगी, तो वो उस कमी को कैसे पूरा करेंगे? तो ये सब कमी हमारे मिशन के देने के द्वारा ही वो उनकी कमी पूरी होएगी। तो फिर इसके द्वारा मैंने ये तय किया, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे अपनी सेविंग्स में से देना पड़े, लेकिन वो मिशन विजन में डालूंगा ही डालूंगा। आमेन, आमेन। कोई एक वचन जो आपको हमेशा हिम्मत देता है? जी, वचन है भजन संहिता 138 का 8, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। आमेन। जब हम परमेश्वर के लिए देंगे, कमी में भी हम परमेश्वर के लिए देंगे, तो परमेश्वर मेरी हर एक कमी को पूरा करेगा ही करेगा। बिल्कुल, आमेन। आइए हम प्रार्थना करें। आपके हाथ में आपके दशवांश भेंट वगैरह होगा, उनको अपने हाथों में लेके प्रार्थना करें। रमेश, क्यों ना आज आप प्रार्थना करें? जी, आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, इस समय परमेश्वर हम एक मन होकर आपकी हजूरी में आते हैं। प्रभु जी, परमेश्वर प्रार्थना करते हैं इस भेंट के लिए, चंदे, दशवांश, मिशन और विजन के लिए, जो भी हमने मिशन और विजन के लिए वायदा किया है, उस सब को हम अपने हाथों में लेते हुए परमेश्वर के हाथों में रखते हुए प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, इस जो भी भेंट को है आप अपनी आशीष से भर दें, ताकि हम दें, आप दुगना हमें उसका पलटा दे सकें। और जिस जगह भी ये
हमारा दशवांश भेंट लगे वहाँ 30, 60, 100 गुना आशीष का कारण बन सके। परमेश्वर अपनी महिमा के लिए इसको इस्तेमाल करना, और जहाँ भी ज़रूरत है उसको परमेश्वर आप इसको लगाना, ताकि जहाँ भी आपका वचन पहुँचना है वहाँ हमारे इस मिशन के द्वारा वचन पहुँच सके। जिसके लिए भी इस आशीष का कारण बनना, हमारे देने के द्वारा आशीष का कारण बन सके। प्यारे परमेश्वर, हमारे देने के द्वारा लोग आशीषित हो सके, और जो पास्टर हैं उनको सेवकाई के लिए मदद मिल सके। प्यारे परमेश्वर, हमारी हर एक कमी घटी को इस देने के द्वारा पूरा करना, अपनी स्वर्ग की हर एक खिड़की खोलते हुए उमड़ता हुआ हमारे झोली में डालना। इसको परमेश्वर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना। प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से, आमीन। ये सूचनाओं का समय है, और आज की सूचना है कि आज की शाम जो भी बच्चे ऑनलाइन चिल्ड्रंस चर्च की क्लास में आते हैं, आपके लिए आज शाम बहुत कुछ आपके टीचर्स ने रखा है। कुछ लोग जूम या कुछ लोग व्हाट्सएप के द्वारा भी आ रहे हैं, क्योंकि जूम के द्वारा सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। तो ज़रूर अपने अपने बच्चों को रेडी रखिएगा कि आपके बच्चे आ सकें और इन क्लासेस का मज़ा ले सकें। और हम जल्द ही चाहते हैं कि हम इकट्ठे हो सकें और मिल सकें। जैसे ही हमें कोई भी खबर मिलेगी हम आप तक उसको ज़रूर पहुंचाएंगे। जैसे ही हमको पता चलेगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये ऑर्डर्स दे दिए हैं कि हम लोग इकट्ठा हो सकते हैं, आप तक ज़रूर हम लोग पहुंचने की कोशिश करेंगे। हम सब एक और बार फिर से जैसे नॉर्मल चर्च लगता था वैसे लग सके, हमारी यही प्रार्थना, आप भी प्रार्थना कीजिए। और इस 8 अक्टूबर को पास्टर सैम और मैं आपके साथ जूम मीटिंग में, जो कि वीरवार होता है, शाम को 6 से 7 बजे ज़रूर मिलना चाहेंगे। तो याद रखिएगा, आने वाले वीरवार शाम को 6 से 7 बजे, और तारीख होएगी 8 अक्टूबर। हम सब ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए सबको जय मसीह। Another year is over now, time passes day by day. Wish you a very, very happy birthday, Sister Sona ji. Happy birthday, Sister Ji. May God bless you. Happy birthday, Pastor Sona. हैप्पी बर्थडे टू यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। हैप्पी बर्थडे सोना बेटे, परमेश्वर हमेशा आपने बहुत सारी खुशियाँ दे, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਚੰਗਾਈ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰੱਖੇ। परमेश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू यू। परमेश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸੰਭਾਲ ਕਰੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਹੂ ਦੇ ਬਾੜੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ। ਆਮੀਨ। हैप्पी बर्थडे भाभी जी, परमेश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਨਵੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ। God bless you, Sister Sona. Happy birthday to you. You're God's gift to India. You're an anointed and blessed woman. Have a very happy birthday. God bless. Hi Sona, just wishing you a happy birthday. I hope you have a wonderful day. I hope you have lots of surprises, lots of joy, lots of blessings. Love to you, love to you. Have a great day. Hello Sanchita. Surprised. So very happy birthday, and I wish कि तुम एक ब्यूटीफुल से फॉरेस्ट में खड़े हो और फॉरेस्ट में एक वाटरफॉल तुम्हारे ऊपर, और इधर उधर खूब ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल लवली लवली फ्लावर्स हैं और वाटरफॉल तुम्हारे ऊपर से गिर रहा है, एंड दैट वाटरफॉल इज ऑफ ब्लेसिंग्स, द वाटरफॉल ऑफ ब्लेसिंग्स। वो जो खुशियाँ और जो मुस्कुराहट, जो हंसी तुम दूसरों को देती हो, वो तुम्हारे ऊपर वाटरफॉल के फॉर्म में। एंड दैट इज माई विश, दैट इज हाउ आई वॉन्ट टू सी यू इन लाइफ, ऑलवेज हैप्पी, ऑलवेज सैटिस्फाइड एंड हेल्पिंग अदर्स। So wish you a very 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 beautiful birthday, and enjoy yourself with your lovely family, your family and your extended family, and
always keep smiling. Good morning, all the way from Kuala Lumpur. Happy birthday, Pastor Sanchita. Friends are one of the gifts from God during our life's journey, and you are one of those gifts. We appreciate you. Please read Psalms 92, verses 12 to 14. Happy birthday, Pastor Sanchita. We are so happy today that we could greet you on this auspicious occasion. And we just want to say how proud we are of what you have become and grown to be, a true leader in God's kingdom and also a woman of God. Continue to walk in this journey of faith and grace that God has extended to you. Live well, live happy, and live for the Lord. God bless you. ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਉਨ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ यही आदेश है कि 100 जन का इकट्ठ हो सकता है, तो साड़ी ये कोशिश है कि 2 आराधनावां नूं रखिए। तो ये सोच रहे हाँ कि पहली आराधना दे विच इन इलाके दे विश्वासी आए, दूजी आराधना दे विच इन सारे इलाकों दे विश्वासी आए। तो उन सारी गल्लां दे बारे पूरी जानकारी तुहानूं दित्ती जाएगी। तो साड़ी विनती यह है कि उसी तरीके दे नाल तुसी गल नूं समझदे हुए उस तरह आराधना दे विच शामिल होना, ताकि तकरीबन 5 महीने बाद असी दोबारा प्रभु की स्तुति आराधना भवन दे विच कर सकते हाँ। तो अज जिस विषय के बारे सगों मैं तुहाडे नाल गलबात करना चाहूँगा हाँ, ये उन्हीं कुछ विषयों के नाल संबंधित है जो पिछले कुछ हफ्तियां तो मैं तुहाडे नाल साझे कर रहा हाँ। तो वो ये है कि रिश्तियां दे बारे है। जेकर तुहानू याद होवेगा पिछले हफ्ते मैं एक बहुत ही मुख्य विषय बारे तुहानू दस्सिया सी, जेकर असी अपने रिश्तियां नू दूजियां दे नाल चंगी तरह कायम करना चाहते हाँ। मैं तुहानू ये भी दस्सिया कि साडा जीवन या सगों इंसान का जीवन जो है इस तरह का है कि वो कदे भी कल्ला रह नहीं सकता है, या जेकर कोई व्यक्ति बिल्कुल ही कल्ला रहेगा तो तुसी ये वेखोगे कि कुछ समा बाद मानसिक तौर ते अते भावनात्मक तौर ते उस दे उत्ते काफ़ी नकारात्मक प्रभाव पैन लगेगा। तो सानू एक दूजे दी लोड़ है। तो ये गल भी है कि एक दूजे दी लोड़ जद है, एक दूजे दे नाल एक रिश्ते नू कायम करना वो कई बार एक बहुत ही बड़ी चुनौती का कारण हुंदा है। तो इसी विषय नू मन विच रखते हुए थोड़ा जा होर भी इस दी डूंगाई दे विच मैं जाना चाहांगा, क्योंकि जेकर असी इन गल्लां नू सीख लेंगे कि मैं किस तरीके दे नाल अपने रिश्ते नू चंगी तरह कायम कर सकदा हाँ, तो साडा रिश्ता दूजियां दे नाल वधिया रहेगा, जीवन भी बहुत ही वधिया रहेगा। तो मैं सगों जॉन मैक्सवेल की किताब पढ़ रहा हाँ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ खास तौर पर जॉन मैक्सवेल अगवापन के विषय के बारे गलबात करते हैं। तो उस दे विच वो रिश्ते के एक विषय बारे दस रहे सी जो मैं पढ़कर सगों मैनू कई गल्लां सीखण नूं मिलिया। तो मैं सोचा यही एक विषय है जिस दे बारे सगों मैं कलीसिया दे विच भी वंड रहा हाँ। तो मेरी चाह भी ऐसी कि इसी गल नूं मैं तुहाडे तक भी पहुँचा सकां, ताकि असी उन गल्लां नूं सिखदे हुए अपने जीवन विच चंगे रिश्तियां नूं कायम कर सके। दूजा कारण ये भी कि क्यों रिश्तियां दे वल ध्यान दे रहे हाँ, जिवें मैं तुहानूं दसदा भी आया हाँ। मैं ये कहा है कि कलीसिया सिर्फ तुहाडे आत्मिक जीवन दे नाल ही या आत्मिक जीवन दे बारे ही ध्यान नहीं देन लई है, पर सगों परमेश्वर ये चाहुंदा है कि साडा जो जीवन है जो कलीसिया दे विच हुंदा है उस दे विच एक संपूर्ण बढ़ोतरी हो, जिथे सामाजिक जीवन भी एक हिस्सा है। तो असी सगों ये चाहुंदे हाँ
ਕਿ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣ ਜਾਏ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਜੋ ਜੌਨ ਮੈਕਸਵੈਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਅਗਵਾਪਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਗਵਾਪਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਗਵੇ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਜੋ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕਰ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵह ਆਪਣੇ ਹੁਕੂਮਤ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਗਵੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਅਗਵਾਪਨ ਦੇ ਹੇਠ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਾਇਮ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਕੂਮਤ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਚਲਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨੇ, ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਅਗਵਾਪਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਅਗਵੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਅਗਵਾ ਹੈ। ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਅਗਵਾ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੇਠ ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਗਵਾਪਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਥਾਂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜੀਵਨ, ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜੀਵਨ, ਜੋ ਕੰਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ। ਮੇਰਾ ਸਗੋਂ ਵਚਨ ਉसी ਆਗਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਮਨ, ਪੂਰੇ ਬਲ, ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਤੇ ਉਸੇ ਸਮਾਨ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਕੀ ਕਰੋ? ਪਿਆਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਚੰਗੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਾ ਰਹੱਸ ਕੀ ਹੈ? ਰਹੱਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਵੀ ਕਰੀਏ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਕਈ ਲੋਕੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਈ ਲੋਕੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਣ 'ਚ ਲੱਗਦਾ, ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੁਣ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਤੁਲਨਾ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ यही सोचते, काश मैं इस तरह हुंदा, काश मैं दुबला हुंदा, काश मैं इस रंग दा हुंदा, काश मैं इन्ना पढ़ा लिखा हुंदा, काश मेरे कोल इन्ने पैसे हुंदे, काश वो। प्रिय भाई ते भैन, याद रखो यीशु ने की कहा? अपने गुआंढी ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ
ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਿय ਭਾਈ ਤੇ ਭੈਣ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਗੋਂ ਜਾਣ ਵੀ ਸਗੋਂ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਗੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਸੈਲਫ ਅਵੇਅਰਨੈਸ। ਸੈਲਫ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਵੈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਸਵੈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਲਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ? ਸਗੋਂ 16 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਹੈ। ਜਰੂਸ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਆ ਜਾਏਗੀ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਉੱਤਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਅਕਤਿਤਵ, ਕੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਟਾਈਪ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੱਖਰਾਂ ਜੋ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਿਅਕਤਿਤਵ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਰੂਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਟੈਂਪਰਾਮੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੈਂਪਰਾਮੈਂਟਸ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਸੈਂਗਵਾਈਨ ਹੈ। ਸੈਂਗਵਾਈਨ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਸੋਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਲੈਗਮੈਟਿਕ ਦਾ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ, ਫਲੈਗਮੈਟਿਕ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹਾਂ, ਤੇ ਉसी तरह मेलंकलिक ਦਾ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਅਸੀਂ ਸਗੋਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ। मेलंकलिक ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਰਮੇਸ਼ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਜੋ मेलंकलिक का है। ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਕੋਲੈਰਿਕ ਦਾ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਜੋ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਜੋ ਹੈ ਟੈਂਪਰਾਮੈਂਟਸ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ। ਮੇਰਾ ਕੀ ਟੈਂਪਰਾਮੈਂਟ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ, ਕੀ ਗੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਵਰਦਾਨ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣ, ਕੀ ਸ਼ਮਤਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਦ ਜਾਣ ਲਵਾਂਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝ ਲਵਾਂਗਾ, वो मेरे लिए सौखा रहेगा ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲेंगी, ਪਰ ਅਸੀਂ 100% ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਗੋਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਸੋਚਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਨ ਸਾਰੇ ਟੈਂਪਰਾਮੈਂਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣ ਕਰ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਦੂਜਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸਵੈ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ। ਆਪਣਾ ਸੈਲਫ ਇਮੇਜ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਜਾਣ ਸਕੀਏ। ਆਪਣਾ ਸੈਲਫ ਇਮੇਜ ਅਸੀਂ ਸਗੋਂ ਜਾਣ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਗੋਂ ਅੜਚਨ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਸੋਚੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਲਵਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਟੀਚਰਸ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। तो मैंने की किया है, वो कुछ इस तरह दे गल ने मेरे दिल को इन्ना प्रभावित कर देता है कि अज मैं ये सोचता हाँ कि सारे ही टीचर्स उस तरह है। हुण एक होर गल भी तुसी मनोगे, परमेश्वर साडा पिता है, ठीक है। तो मेरे मन दे विच जेकर पिता दे बारे, अपने पिता दे बारे एक चंगा विचार ना होवे तो बहुत संभव है सगों परमेश्वर ਨੂੰ उन्ना ही पिता करके स्वीकार करना मेरे लिए औखा होवेगा। तो ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੰਘਰਸ਼, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣ ਲਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਵਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਡੀਲ ਕਰਾਂ, ਉਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂ, तद मैं सकारात्मक तरीके दे नाल दूजियां दे बारे सोचन वाला भी बन जावांगा। तीजा जो है स्व सच्चाई, सेल्फ ऑनेस्टी, स्व ईमानदारी, अपने आप नो अपने उस सच्चाई दे नाल वेखो, जो तुसी हो उस दी सच्चाई दा सामना करो, चाहे वो थोड़े लिए जिन्ना भी दुखदाई होवे। मैं कौन हाँ? सगों एक गल मैं दसना चाहता हाँ, 2 मिनट सोचो, बिल्कुल थोड़ी तरह जे एक होर व्यक्ति होवे तो की तुसी उस दे नाल रिश्ते नूं कायम करना चाहोगे? कहने का मतलब जिस तरीके दे नाल तुसी बोलते हो, जे बिल्कुल उसी तरीके दे नाल थोड़ी तरह बोल, मतलब वो व्यक्ति थोड़े नाल बोले तो तुसी पसंद करोगे। जिस तरीके दे नाल थोड़ी प्रतिक्रिया हुंदी है, जब कोई थोड़े नाल गुस्सा दे नाल पेश आउं तुसी भी गुस्सा करते हो, ठीक है, ते वो व्यक्ति भी थोड़े नाल करे तो की तुसी उस तरीके दे नाल उस दे नाल रिश्ता रखना चाहोगे? एक बहुत ही मुख्य प्रश्न है, क्योंकि जेकर असी रिश्ते नूं कायम करना चाहते हाँ तो सानू एक इस तरह का व्यक्ति बनना है कि मैं भी चाहांगा कि मैं उस तरह के व्यक्ति के नाल रिश्ता रख सकां, लोकी भी चाहेंगे कि उस तरह का एक रिश्ता मैं रख सकां। उहदे लई बहुत ज़रूरी है मैं पूरी ईमानदारी दे नाल अपने जीवन दे उस सच्चाई का सामना करां, उसनों मैं स्वीकार करा। जेकर मैं नहीं उस सच्चाई का सामना नहीं करना चाहूँगा, सोचो शायद मैं बहुत ही चिड़चिड़ा बंदा हाँ। मैं एक उदाहरण मैं दसा, मेरे जीवन ये एक बहुत ही बड़ा संघर्ष थी। कुछ लोग की जो जब चलते हैं ना घिस घिस के वो चलते हैं ना, चप्पल हो या जूते हो, सोना पता है मैनू वो बर्दाश्त नहीं होता, अंदर ही अंदर जो है कि बड़ा ही गुस्सा आंदा है, चिड़चिड़ापन आंदा है। घर दे विच जे कोई है तो मैं उन्होंने सीधा कह देंदा सी, इस तरह नहीं चलो, चंगी तरह चलो, ठीक है। ते पर फिर की है बाहर जे कोई इस तरह करता है तो इस तरीके दे नाल शायद कहना सौखा नहीं होवेगा। पर फिर मैं कहना की चाह रहा हाँ, जेकर मैं इसका सामना ना करा, इस सच्चाई का सामना ना करा कि मैं उस तरीके दे नाल की है चिड़चिड़ा हो जाता हाँ, गुस्सा आंदा है, उस सच्चाई का सामना ना करा तो बहुत औखा रहेगा। तो घर दे विच की फिर होया, मम्मी का तुहानू पता है कि उन्हां दा चलना औखा हो गया सी, ठीक है, वो घिस घिस के चलते सी। पर उस टाइम मैनू फिर पता लग गया वो चीज़ मेरे लिए एक चिड़चिड़ापन नहीं होया। क्यों? क्योंकि मैं ये समझ रहा सी कि वो उन्हां दे तकलीफ है, इस करके की है वो मेरे लिए एक चिड़चिड़ापन फिर नहीं होया, ठीक है। तो मैं कहना की चाह रहा हाँ कि एक तो मैं जान लेवा कि ये चीज़ मेरे अंदर चिड़चिड़ापन ला के लेके आंदा, ये मेरे अंदर गुस्सा लेकर आंदा है,
तो उत्थे दूजा बंदा बदले उस तो बजाय चंगा है मैं बदल सका, मैं उसनों समझ लेवां ठीक है वो उस तरह है, कोई गल नहीं, कोई वड्डी गल नहीं है, जे मैं उसनों समझ लेवां उसनों स्वीकार करा तो अगली बार जे कोई इस तरह चलदा भी है तो मैनू चिड़चिड़ापन महसूस नहीं होवेगा। मम्मी दा मैं समझ गया कि वो उन्हां दा चलना उस तरह औखा है या चंगी तरह चलना औखा है, इस करके वो चलदे सी तो मैनू चिड़चिड़ापन नहीं महसूस हुंदा सी। तो ये समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं अपने असलियत दा सामना करा। चौथी गल है स्वै सुधार। चौथी गल है स्वै सुधार। जेकर असीं अपने रिश्ते नूं दूजिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ तो ਸਾਨੂੰ बढ़ोतरी ਦੇ ਵੱਲ ਤੇ ਚੰਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਰਹਾਂਗਾ तो मैं फिर की करांगा, एक अपने व्यक्तित्व के बारे जान लियांगा, मेरा अपना जो टेंपरामेंट है उसको जान लियांगा, उसका मैं थोड़ा स्टडी करांगा, मैं फिर कोशिश ये करांगा कि दूजिਆਂ ਨੂੰ मैं समझ सकां, दूजे क्यों इस तरह करते हैं, दूजिਆਂ ਦਾ व्यवहार इस तरह क्यों है, दूजिਆਂ ਦੀ प्रतिक्रिया इस तरह क्यों है, दूजे क्यों इस तरह करते हैं करके मैं उस दे ਲਈ समर्पित रहांगा। ते उत्थे एक मैं उस सारी जानकारी ਨੂੰ पाकर की है मैं ये वेख रहा, मैं कह रहा मैं अपने जीवन दे विच उसी तरीके दे नाल होर भी बेहतर हो रहा हाँ। क्यों? मेरे मन विच ये है कि मैं दूजिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਾਡਾ ਸੋਚ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ वो सुधर जाए फिर मैं सुधरांगा, पर असलियत यह है कि मैं सुधर जावां कि मेरे सुधार के कारण वो सुधर सके। सुधरे या ना सुधरे पर मेरा सुधरना मेरे लिए वधिया है, मेरा बदलाव मेरे लिए वधिया है तो दूजिਆਂ ਦੇ ਲਈ भी बहुत ही वधिया है। जिवें पिछले हफ्ते वो गोल्डन रूल मैं कहा सी, जो तुसी चाहुंदे हो कि दूजे तुहाडे ਲਈ करे वही तुसी उन्हां दे ਲਈ करो। आमेन। ये सौखा नहीं है, औखा है, पर असंभव भी नहीं है। पंजवीं गल ते आखिरी गल है स्वै जिम्मेदारी लवो। अंगीकार करो कि तुसी अपने ही कम अते अपने ही मनोवृत्ति दी जिम्मेदारी लोगे। कहन दा ये मतलब कि मैं जो किता है उसकी जिम्मेदारी मैं लेवां। उदाहरण के तौर पर जेकर मैं गुस्सा होया हाँ तो मैं मेरा ये कहना तेरे करके गुस्सा होया है वो गलत है। गुस्सा होना या नहीं होना थोड़े अते मेरे हथ विच है। जेकर मैं गुस्सा होया हाँ तो मैं गुस्सा होने लई की किता सी, फैसला किता सी, वो मेरा फैसला सी, मैं वो किता सी, उसकी जिम्मेदारी मैंने लेनी है, ना कि दूजिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ थोप देना। जिस तरह आदम ने की किता सी, जिम्मेदारी अपने उत्ते लेन तो बजाय वो कहता कि परमेश्वर जो औरत तुसी दिता है उसने वो फल दिता। आदम ने की किता सी, जो सप की रचना तुसी कीती सी परमेश्वर ओने मैनू भरमाया, वो जिम्मेदारी लेन नू तैयार नहीं सी। अपने जीवन दे विच जो कुछ भी असी किता है उसकी जिम्मेदारी असी ले ते जो उस जिम्मेदारी नू लेगा उस तरीके दे नाल बदलेगा वो एक अंतर लेकर आ सकता है। प्रिय भाई ते भैन, मेरे अपने क्रिया, मेरे अपने काम दे, मेरे अपने मनोवृत्ति की जिम्मेदारी मैं आप लेन वाला रहा। दूजे दे कारण होया, दूजे दे कारण मैं किता, दूजे दे कारण ये सब होया करके दूजिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ना थोपते। तो इस करके मैं तुहानूं दसना चाहुंदा हाँ कि स्वै जागरूकता की लोड़ है। स्वै अपने जो चित्र है उसके बारे असी कदम उठाए। स्वै ईमानदारी साडे जीवन दे विच लोड़ है।
ਸਵੈ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਵੈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਿਯ ਭਾਈ ਤੇ ਭੈਣ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਲੋਕੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। प्रिय भाई से बहन, ये जीवन जो है रिश्ते पे आधारित है। जो कोई अपने उन रिश्तियां दे वल ध्यान नहीं देगा, मैं ये गारंटी करके कह सकता हाँ, वो अपने अंदर ही अंदर बहुत ही संघर्ष विचों गुजर के जा रहे हैं। उन्हां दा जो समा कल्ला रहिंदा है वो बहुत ही संघर्ष दा समा रहिंदा है। इस करके प्रिय भाई ते बहन, मैं तुहानूं प्रोत्साहित करना चाहुंदा हाँ कि जीवन जो प्रभु ने दिता है, असी अपने रिश्ते नूं चंगी तरह कायम करन लई ये भी कदम असी चुके हैं। परमेश्वर आशीष देगा। याद रखें, असी वो लोकी बने जो दूजे लोकां दे बारे फिक्रमंद है, पीपल ओरिएंटेड, लोकां दे वल ध्यान दे। साडी संस्कृति दा दूजा है लोकां दे वल ध्यान देना। संस्कृति कहन साडे लिए लोकी महत्वपूर्ण है। परमेश्वर दे लिए ये दुनिया दे पहाड़, समुंदर, तारे, पेड़, जानवर इन्ने महत्वपूर्ण नहीं है जिन्ना कि इंसान परमेश्वर लिए महत्वपूर्ण है। असी उस परमेश्वर दे संतान है, साडे लिए भी लोकी महत्वपूर्ण है। लोकां दे नाल रिश्तियां नूं तोड़ना 2 मिनट दे विच खत्म हो जाता है, पर रिश्तियां नूं कायम करन लई असी समर्पित रहे। प्रिय भाई ते भैन, उस तरह कईयां दे उत्ते असी चंगा प्रभाव छड़ सकते हाँ, एक विरासत असी छड़ सकते हाँ। चलो असी प्रार्थना करिए। प्यारे स्वर्गीय पिता, असी धन्नवाद देंदे हाँ कि तुसी प्रभु सानू बहुत ही स्पैशल समझते हो। असी तुहाडे नज़र दे विच बहुत ही खास है। तुहाडा ध्यान लोकां दे उत्ते है। प्रभु किरपा कर कि साडा ध्यान भी लोकां दे उत्ते रहीए। ये 5 गल्लां हैं जिस दे बारे सानू प्रभु समा कढदे हुए असी परमेश्वर अपने अंदर अपने स्वै जागरूकता दे करे। मेरे अंदर मेरा जो सेल्फ इमेज, मेरा अपना स्वै चित्र की है उस दे वल ध्यान दे। एक स्वै प्रभु ईमानदारी दे नाल मैं अपने जीवन का सामना कर सकां ते सच्चाई नूं वेख सकां। परमेश्वर प्यार, अपने स्वै सुधार में लेकर आ सकां। प्रभु एक परमेश्वर स्वै जिम्मेदारी ले सकां। जो भी मैं करदा हाँ, जो भी मैं कहंदा हाँ, उसकी अपनी जिम्मेदारी मैं ले सकां। प्रभु किरपा कर, मेरी प्रार्थना है कलीसिया दे विच हर एक परमेश्वर इस तरह इस गल दे वल ध्यान दे ताकि हर एक चंगे रिश्ते नूं कायम करन वाला रहे ते साडे जीवन दे द्वारा कई लोग सीख सके, असी भी उन्होंने दस सकीए परमेश्वर ते अगे वध सके। प्रभु आशीष दे परमेश्वर ते मैं प्रार्थना करदा हाँ ते धन्नवाद देंदा हाँ कि अगले एतवार तो प्रभु असी तुहाडे भवन दे विच इकट्ठे होने वाले हाँ। सानू सारियां नूं तैयार कर प्रभु, असी उस समा दी उड़ीक रख रहे हैं। बाकी हर एक नूं आशीष दे, जरूरतां नूं पूरा कर प्रभु। तुहाडा हथ इन्हां दे जीवन विच रहे। यीशु दे नां ते प्रार्थना करदे हाँ, आमैन। प्रभु यीशु मसीह दी कृपा, पिता परमेश्वर दा प्यार, पवित्र आत्मा दी संगति साडे सारियां दे नाल इस आउण वाले हफ्ते ते यीशु दे आगमन तक बनी रहे ते सारे कहे आमैन, आमैन। प्रभु तुहानूं सारियां नूं बहुत आशीष दे। शालोम।